मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं और तूफान। आग और भूकंप ने भी मचाया कोहराम। कुछ ऐसा रहा कोरोना के बीच 2020 का हाल। 2019 को अलविदा कहने के बाद हमने शानदार ढंग से साल 2020 का आगाज किया। साल की शुरुआत में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस साल हम घर से बाहर जाने को तरस जाएंगे। नवंबर में कोरोना ने चीन में दस्तक जरूर दी, लेकिन उसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया पर इस कदर पड़ेगा, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। 2020 में कोरोना की मार से परेशान इंसान अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि इस बीच कुदरत ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। मूसलाधार बारिश से लेकर भूकंप के झटकों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2020 में न सिर्फ कोरोना वायरस ने बल्कि कई और आपदाओं ने दुनिया को गहरे जख्म दिए। आज हम आपको एक बार फिर से तबाही का वही मंजर दिखाने जा रहे हैं। हर साल दुनिया में लगभग हर कोने में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस साल भी ऐसा ही हुआ। पूरी दुनिया के लगभग सभी कोनों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन अलास्का, कैरिबिया, तुर्की और मैक्सिको में भूकंप ने इस साल भारी तबाही मचाई, जिससे जहन में एक बार फिर से साल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा हो गईं। जनवरी को जमैका और पूर्वी क्यूबा के बीच कैरिबियन सागर में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। कैरिबिया के बाद 24 जनवरी को तुर्की में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्की के अलावा 23 जून को मैक्सिको के अलास्का में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। वहीं 22 जुलाई को अलास्का में इस साल का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 7.8 थी। इसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कई लोगों के आशियाने उजड़ गए। भूकंप के इन झटकों ने दुनिया के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। भूकंप के अलावा साल 2020 में आग ने भी खूब कहर बरपाया। आफत बनी इस आग ने इंसानों के अलावा जंगल में रहने वाले जीवों को भी नहीं बख्शा। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने 1.20 करोड़ हेक्टेयर जमीन और सैकड़ों घरों को जलाकर खाक कर दिया। इसमें 33 लोगों की जान चली गई और करीब 100 करोड़ जीव जंतु मारे गए। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कैलिफोर्निया में भी हमें कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से अभी दुनिया उभर भी नहीं पाई थी कि साल 2020 के अगस्त महीने में बिजली गिरने की वजह से कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लग गई। इस आग से करीब 16.5 लाख हेक्टेयर जमीन जल गई और करीब 10,000 से ज्यादा इमारतें खाक हो गई। वहीं इस घटना में 33 लोगों की जान चली गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसने कैलिफोर्निया के 7 काउंटी को जला दिया था, जिसे बुझाने में करीब 3 महीने का वक्त लगा। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी इस आग को अगस्त कॉम्प्लेक्स फायर का नाम दिया गया। आग के बाद 2020 की शुरुआत में ही 12 जनवरी को फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट भी देखने को मिला। ये इतना तेज था कि इसके धुएं और राख के गुबार करीब 100 किलोमीटर तक फैले। फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी फटने से आसपास के इलाकों में भीषण आग लग गई। हजारों लोग बेघर हो गए और करीब 39 लोगों की जान चली गई। फिलीपींस के अलावा 14 दिसंबर को इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फटा। इसने इतना राख और धुआं उड़ाया कि इसकी वजह से इटली में कुछ समय के लिए हवाई सेवाएं बंद करनी पड़ी। भूकंप, आग और ज्वालामुखी फटने के अलावा साल 2020 में चक्रवाती तूफान का कहर भी देखने को मिला। 2020 में भारत समेत कई देशों ने चक्रवाती तूफान का सामना किया। बात अगर साल के सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान की करें तो ये कैरिबियन और मध्य अमेरिका में आए चक्रवाती तूफान आयोटा और हरिकेन को ही माना जाएगा। इन तूफानों में 195 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं बात अगर करें भारत की तो इस साल चक्रवाती तूफान अम्फान और निसर्ग में दस्तक दी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई, जिससे करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और इसमें करीब 80 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पश्चिम बंगाल में जहां अम्फान का कहर देखने को मिला तो वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में निसर्ग ने दस्तक दी। गुजरात में तो इसका असर ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन महाराष्ट्र में इसने जमकर तबाही मचाई। साल 2020 में भारत में मानसून ने जैसे ही दस्तक दी, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। कोरोना और तूफान से निपटने के बाद अब बारी थी भारी बारिश और बाढ़ की। मैदानों से पहाड़ों तक सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आ रही थी। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, असम और महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचाई। वहीं यूपी और बिहार में आसमानी बिजली ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली।